जो राजधर्म का आप उपदेश दे रहे हैं, जिस बात को आप महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, क्या आपने इसका पालन किया? भाई समझाया उसे तब जाता है जब आपके जीवन में वह देखा जाए। हम बहुत प्रवचन आपको दे दे और हमारे जीवन में ही उसका कोई रस न हो, तो आपको मन में यह होगा ना कि महाराज जी केवल व्यास पीठ पे बैठ के बढ़िया बढ़िया बताते हैं और जैसे नीचे उतरते हैं सब भूल जाते हैं। द्रौपदी ने कहा, पितामह, पूरी सभा में सबसे ऊंची कुर्सी आपकी थी और पूरी सभा में सबसे बड़ा धनुर्धर कोई था तो आप थे। यदि आप चाहते तो दुशासन और कर्ण की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे शरीर को स्पर्श भी कर पाते, लेकिन आप सब कुछ देखते रह गए। द्रौपदी चीरहरण हो गया और आपने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। तो बताइए, क्या आपने राजधर्म को निभाया? पितामह भीष्म की आंखों से नेत्र झरने लगे। बोले, देवी तुम जो चाहो कह लो, मेरा उद्देश्य बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा तुम सोच रही हो, और उसी प्रायश्चित को मैं अब तक काट रहा हूं, क्योंकि तुमको यह पता है कि मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं जब चाहता तब अपने प्राणों का प्रांत कर देता, लेकिन मेरे जीवन में एक यही गलती हुई है कि मेरे सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ और मैं समर्थवान होते हुए भी कुछ कर नहीं पाया। इसीलिए इस देह का एक एक रक्त, एक एक बूंद इस रक्त का इस धरा को समर्पित कर रहा हूं कि मैंने जीवन में जो अन्याय किया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। द्रौपदी ने कहा, पितामह भीष्म, अच्छा ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी कि आपने कुछ बोला नहीं? तब पितामह भीष्म कहते, देवी सबसे बड़ी जो कमी थी हमारी वह यह थी कि मैंने उस दिन दुर्योधन के प्रेम बस राजघराने का अन्न ग्रहण कर लिया, और जैसे ही था वह अन्न वैसे ही तुझे मन। तो जब दुर्योधन का मैंने अन्न ग्रहण कर लिया तो मेरी मति भी मर गई, मानो दुर्योधन की जैसी हो गई। इसीलिए यज्ञों में यह कहा जाता है कि क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, और जितना हो सके हर संभव प्रयास करें यजमान के घर का ही